हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनी और आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो बहुत ही आसानी से इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। तो डीप नेक के हिसाब से अपने साइज़ में ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। तो डीप नेक के हिसाब से शोल्डर हमने लिया है 5 इंच 2 पॉइंट और आर्मोल हमने लिया है 6 इंच में 2 पॉइंट कम। चेस्ट की साइज़ हमारे 9 इंच है, 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो जितनी भी आपके ब्लाउज़ की साइज़ हो उसके हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। लंबाई 14 इंच हम लेंगे, 1 इंच एक मार्जिन का प्लस करते हुए 15 इंच पर हमने कटिंग कर लिया है। मेन फैब्रिक को अब हम हटा देंगे और 32 से 40 साइज़ के लिए आप आर्म होल जो है 6 इंच में 2 पॉइंट रख सकते हैं। तो मेन कटिंग हम अस्तर के ऊपर ही करते हैं। तो अस्तर के ऊपर हम गले की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से गले की चौड़ाई 2 इंच 2 पॉइंट लेंगे और गले की लंबाई जो हम 11.5 इंच रखेंगे और नीचे के साइड से जहाँ पे हमने 11.5 इंच पर मार्किंग की है वहाँ पर सीधी लाइन बनाएंगे और गले की चौड़ाई हम 3 इंच 2 पॉइंट लेंगे। अब इस दोनों मार्किंग को हम एक सीधी लाइन से मिलाएंगे। सीधी लाइन से मिलाने के बाद से अब नीचे के साइड से हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे लंबाई के साइड में। अब यहाँ से इसकी हम चौड़ाई गले की 4 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे, यानी कि नीचे के साइड से जितनी भी हमने चौड़ाई ली है हाफ इंच यहाँ पर हम ज़्यादा कर लेंगे और इस तरीके से गले का शेप देंगे। देखिए इस टाइप से ऊपर के साइड भी जहाँ पे हमारा डोरी टक होता है हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए हम इस तरीके से गले का शेप देंगे। अब इसी शेप पर हम कटिंग कर लेंगे। गले के कट करने के बाद से इसका जो पैटर्न्स निकला है ना, ओपन करने के बाद से इसका लुक आप देख सकते हैं। तो इसे बुकरम पर डबल फोल्ड करते हुए हम रखेंगे और साइड से हम मार्किंग करेंगे जो भी हमारा पैटर्न्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बकरम लगाकर इस ब्लाउज़ को रेडी करेंगे। आप चाहें तो बिना बकरम का भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। जिस तरीके से अस्तर पर हमने गले को कट किया है उसी तरीके से मेन फैब्रिक पर रखते हुए स्टिच करके गले को रेडी कर लेंगे। अब साइड से 1 इंच मार्जिन रखते हुए बुकरम पर हम कटिंग करेंगे गले को। बुकरम कट करने के बाद से हमारी जो गले की कटिंग हुई है उसी पर हम बुकरम को प्रेस लगाकर अच्छे से चिपका लेंगे। देखिए इस टाइप से हमने पेस्ट कर लिया है बुकरम को। अब बुकरम वाले पार्ट को हम नीचे के साइड से रखेंगे और इस टाइप का एक लेस लेंगे। तो लेस हमारा सीधा है, यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमारा जो लेस है कॉर्नर पर अच्छे से सेट हो जाए। लेस का सीधा साइड अपनी तरफ रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। लेस का जो भी मार्जिन है उसी मार्जिन को फॉलो करते हुए हम सिलाई लगाएंगे पूरे गले पर और कॉर्नर पर अच्छे से हम लेस को सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए इस टाइप से। जय श्री राम। नीचे के साइड से भी कॉर्नर को अच्छे से सेट करते हुए पूरे गले पर हम लेस को स्टिच कर लेंगे। लेस स्टिच करने के बाद से एक्स्ट्रा जो लेस का कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो गले पर हमने लेस को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया। अब नीचे के साइड से हमारा लेस का जितना भी मार्जिन है मार्जिन को रखते हुए अस्तर के ऊपर हम कमर के साइड भी लेस को अच्छे से सिलाई लगाकर सेट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा लेस अच्छे से सेट हो गया है। अब मेन फैब्रिक पर इसको हम सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक का सीधा साइड और लेस का जो हमने अटैच किया था उसको अंदर की तरफ करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि पलटने के बाद से कोई भी इसमें सिकुड़न ना आए। और गले पर अच्छे से पहले हम पिन्स लगाकर गले को सेट कर लेंगे और जहाँ पर भी हमने बुकरम को अच्छे से सेट किया है, जहाँ पे भी हमारी सिलाई हुई है लेस स्टिच करने के लिए, उसी सिलाई पर हम एक बार और सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को हम सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम गले पर ही बुकरम को ज्वाइंट किए हैं। अगर आपका कपड़ा जो हल्का है तो आप अलग से अस्तर पर बुकरम को प्रेस करके चिपकाएंगे। सिलाई लगाने के बाद से गले के अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और सेंटर पर हम पहले कट लगाएंगे अच्छे से और पूरे गले पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई न कटे। कट लगाने के बाद से अंदर से मेन फैब्रिक को इस तरीके से बाहर करेंगे और सीधे के साइड से पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद से गले को और कमर की पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पर नहीं लगाना है, 2 सूता की दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे गले पर
और कॉर्नर पे अच्छे से सुई को अंदर की तरफ रखते हुए हम कॉर्नर को सेट करते हुए गले पर सिलाई लगाएंगे। पूरे गले पर सिलाई लगाने के बाद से कमर के साइड से भी हम 2 सूता की दूरी पर ही सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड से सिलाई लगाने के बाद से हम चारों तरफ से ऑल राउंड स्टिच कर देंगे। तो साइड से भी हमारा जो मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को हम ज्वाइन कर ले। यहाँ पे देखिए अस्तर वाला जो हमारा पार्ट है जहाँ पे हमने बुकरम को पेस्ट किया था वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो अगर आपका कपड़ा हल्का है फ्रेंड्स तो ध्यान रखेंगे कि आप अलग से अस्तर पर बुकरम को पेस्ट करेंगे। और साइड से दोनों फैब्रिक को ज्वाइन करने के लिए हमने सिलाई लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे और मेन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको छाट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद से अब सेंटर से हम ब्लाउज को फोल्ड करेंगे और पीछे के टक्स लगाएंगे। तो टक्स की चौड़ाई हम 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे पहले दोनों साइड से, और टक्स की चौड़ाई हम दोनों साइड से हाफ इंच रखेंगे और टक्स की लंबाई हम 3.5 इंच लेंगे। अगर आप गला डीप में बना रहे हैं तो टक्स की लंबाई 3.5 इंच रखें, और गला अगर आपका डीप नेक में नहीं है, छोटा गला है, तो टक्स की लंबाई आप बढ़ा लेंगे। अब डिज़ाइन बनाने के लिए 4.5 इंच लंबाई में, चौड़ाई में 9.5 इंच हमने फैब्रिक लिया है मेन फैब्रिक, और एक साइड से हम इसको हाफ इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। फोल्डेड वाले भाग को नीचे के साइड और ओपन वाले भाग को ऊपर के साइड से रखते हुए दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को छाट लेंगे। छाटने के बाद से अब इसको सीधे के साइड से हम पलट देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो कपड़ा है मोटा है तो हम यहाँ पर अस्तर अटैच नहीं किए हैं। अगर आपका कपड़ा हल्का है तो अस्तर के साथ ज्वाइन करके फैब्रिक इस तरीके से रेडी करें। चौड़ाई में देखिए 4 इंच कपड़ा आ रहा है तो सेंटर से यहाँ पर चौक से मार्किंग करेंगे और इस पैटर्न्स के कॉर्नर को हम अच्छे से सेट कर लेंगे पहले, और जहाँ पे हमने चौक से मार्किंग की है वहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद से हम यहाँ पर धागे को अच्छे से खींचेंगे और दूसरी साइड से भी हम सुई की मदद से सिलाई लगाकर अच्छे से बो डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। अब 2 से 3 बार हम धागे को दोनों तरफ चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से सेट करके उल्टे की तरफ से धागे को पक्का करके कट कर लेंगे। अब स्टिप बनाने के लिए हमने डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई ऊपर से 2 इंच, नीचे से 2.5 इंच हमने लिया है, और पट्टी की चौड़ाई हमने बता दिया है, लंबाई हमने 7.5 इंच लिया है। देखिए इस टाइप से पहले से ही हमने कटिंग कर लिया है। तो ऊपर के साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम तिरछे में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर पलट लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पैटर्न्स को हम रेडी कर लेंगे और इसके कॉर्नर को भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए इस टाइप से अब दोनों के कॉर्नर को अच्छे से एक साइड मिलाते हुए हम सेट करेंगे। ऊपर के साइड से एक्स्ट्रा जो मार्जिन रहेगा उसको हम कट कर लेंगे। तो एक पट्टी को हम ऊपर के साइड से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए इस टाइप से। अब इसी तरीके से दूसरे वाले पट्टी को सिलाई लगाने से पहले हम दोनों के कॉर्नर को आमने सामने रखते हुए हम सेट करेंगे। तो एक पट्टी पर हमने ऊपर के साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाया है, दूसरी पट्टी पर हम नीचे के साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब दोनों पट्टी को एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरीके से हम तिरछे में सेट करेंगे और सिलाई लगाकर ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइन करने के बाद से हम यहाँ पे हमारा जो बो वाला डिज़ाइन है इस तरीके से यहाँ पर सेट होगा। तो हम गले पर इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले गले का जो सेंटर है वहाँ पर हम चौक से मार्किंग करेंगे। तो पीछे की जो पट्टी है गले की 3 इंच है, इसका हाफ 1.5 इंच करते हुए मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर पट्टी को अच्छे से 2 से 3 बार पक्का कर लेंगे। तो सिलाई को लगाकर जॉइंट करने के बाद से यहाँ पे जो बो वाला डिज़ाइन है ना उसको भी हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो आप चाहें तो सिलाई लगाकर भी इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सुई धागे की मदद से इसको टक करेंगे। देखिए इस टाइप से चारों तरफ से सुई धागे की मदद से हम सिलाई लगाकर अच्छे से टक कर लेंगे। बो स्टिच करने के बाद से उल्टे के साइड से हम धागे को पक्का करते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक बटन स्टिच करेंगे। तो जैसे नॉर्मली बटन जो हम ब्लाउज में लगाते हैं ना उसी का हमने यहाँ पर एक 100 बटन
बना लिया है। तो बटन किस तरीके से बनाएंगे इसका वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो बटन को भी अच्छे से हम चारों में धागा करके बो के कॉर्नर पर हम टक कर लेंगे। देखिए इस टाइप से। फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर जहाँ पर रेडीमेड बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से धागे से पक्का करते हुए बटन को हम उल्टे के साइड से आएंगे और यहाँ पर भी धागे को पक्का करते हुए कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद से हम अब डोरी को अटैच करेंगे। तो ऊपर के साइड से हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे दोनों साइड पर, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। 3 इंच पर हम डोरी को टक करते हैं। तो इस तरीके से 3.5 इंच पर हमने जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ पर 3 से 4 बार सिलाई लगाकर अच्छे से डोरी को टक कर लेंगे। डोरी टक करने के बाद से दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से 3.5 इंच पर डोरी को अच्छे से टक करके धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए इस टाइप से हमारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन आंसर बनकर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ब्लाउज़ के डिज़ाइन या सिंपल ब्लाउज़, गले के डिज़ाइन, कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं।